हेलो दोस्तों, संदीप कुमार जी के चैनल में आपका स्वागत है। तो आज से हम शुरू करते हैं हरियाणा की सीरीज। आज हम पढ़ेंगे हरियाणा राज्य का उदय। तो 1833 तक हरियाणा उत्तर पश्चिमी प्रांत उत्तर प्रदेश के कानपुर का भाग था। 1858 में हरियाणा राज्य का अधिकांश भाग संयुक्त प्रांत से काटकर पंजाब में मिला दिया गया। सबसे पहले हरियाणा राज्य की मांग 1907 में अरुणा आसफ अली और लाला लाजपत राय जी ने उठाई थी। फिर 1925 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के दिल्ली अधिवेशन में स्वागत समिति के अध्यक्ष पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने हरियाणा क्षेत्र को पंजाब से पृथक करके दिल्ली में मिलाने की मांग की। दिल्ली में हुए सर्वदलीय सम्मेलन में दिल्ली प्रदेश में कांग्रेस कमेटी ने भी इसकी मांग उठाई। 9 सितंबर 1932 को दिल्ली और हरियाणा के प्रख्यात राष्ट्रवादी नेता दीनबंधु गुप्त ने हरियाणा को पंजाब से भिन्न मानते हुए उसको अलग करने का सुझाव दिया, जबकि आर्य समाज, हिंदू महासभा और जनसंघ पार्टी ने पंजाब के विभाजन का विरोध किया। दोस्तों, आपसे पूछा जाएगा कि किस संस्थाओं ने पंजाब विभाजन का विरोध किया, तो कौन कौन सी थी? आर्य समाज, हिंदू महासभा, जनसंघ पार्टी। 1946 में डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया ने अखिल भारतीय भाषाई कॉन्फ्रेंस दिल्ली में भी क्या किया? दीनबंधु गुप्त जी की मांग का समर्थन किया। हरियाणा एक पृथक राज्य के रूप में 15 अगस्त 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ, उस समय हरियाणा पंजाब प्रांत का भाग था और कब तक रहा? 1966 तक। ठीक है। वर्ष 1948 में स्वतंत्रता के पश्चात सबसे पहले पृथक हरियाणा राज्य की आधिकारिक मांग पंजाबी नेता तारा सिंह द्वारा उठाई गई। आगे देखते हैं सच्चर फॉर्मूला। 1 अक्टूबर, इसको याद रखना दोस्तों, यह बहुत बार पूछा जाता है। सच्चर फॉर्मूला कब लागू हुआ? तो 1 अक्टूबर 1949 को सच्चर फॉर्मूला के अंतर्गत पंजाब को 2 क्षेत्रों, पंजाबी क्षेत्र और हिंदी क्षेत्र में विभाजित कर दिया गया, परंतु जनता ने क्या किया? इसका विरोध किया। अब देखते हैं हिंदी क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। हिसार, रोहतक, गुरुग्राम, करनाल, अम्बाला, अम्बाला का जगाधरी और नारायणगढ़ जैसी तहसीलें, महेंद्रगढ़ कोहिस्तान अब जो पटियाला ज़िले में है, संगरूर के जींद, नरवाणा, शिमला और कांगड़ा ये कहाँ पर स्थित हैं? हिमाचल प्रदेश में। अब देखते हैं आगे पंजाबी क्षेत्र के अंतर्गत कौन से क्षेत्र आते थे। होशियारपुर, जालंधर, लुधियाना, फिरोजपुर, अमृतसर, गुरदासपुर, अम्बाला की जो रोपड़ और खड़ तहसीलें थी, पटियाला, बरनाला जो अब संगरूर में है, भटिंडा, कपूरथला, फतेहाबाद साहिब अब पटियाला में है, संगरूर का सुनाम और संगरूर तहसीलें आदि क्षेत्र आते हैं। 22 दिसंबर 1953 भारत ने भाषा तथा संस्कृति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करने हेतु सैयद फजल अली के सभापतित्व के एक आयोग का गठन किया, जिसे फजल अली आयोग कहते हैं। इसमें 3 सदस्य थे। फजल अली अध्यक्ष के रूप में, हृदयनाथ कुंजरू, कवालम माधव पाणिकर जिसे हम के.एम. पाणिकर के नाम से जानते हैं। इस आयोग ने वर्ष 30 सितंबर 1955 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसके तहत 1956 में नए राज्यों का निर्माण हुआ, जिसमें 14 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश शामिल थे, परंतु हरियाणा के लिए यह
रद्द कर दिया गया। 23 अप्रैल 1956 अप्रैल 1956 में क्षेत्रीय फार्मूला द्वारा केंद्र सरकार ने पंजाब प्रांत को पंजाब एवं हरियाणा दो क्षेत्रों में विभाजित कर दिया, जिसे 24 जुलाई 1956 को लागू कर दिया गया। वर्ष 23 सितंबर 1965 में तत्कालीन लोकसभा के अध्यक्ष हुकम सिंह की अध्यक्षता में पंजाब विभाजन पर विचार विमर्श करने के लिए एक संसदीय समिति का गठन किया गया। तो दोस्तों, आपसे पूछा जाएगा कि जब हरियाणा का विभाजन हुआ पंजाब क्षेत्र से, तो उस समय भारत की लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? तो कौन था? सरदार हुकम सिंह। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। वर्ष 1965 में संत फतेह सिंह ने पंजाबी सूबे की स्थापना के लिए आमरण अनशन की घोषणा की, परंतु पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध जो 1965 में हुआ था, उन्होंने अपना अनशन स्थगित कर दिया। इस समिति की सिफारिश के आधार पर सरकार ने 23 अप्रैल 1966 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री जे.सी. शाह की अध्यक्षता में पंजाब सीमा आयोग का गठन किया। इस आयोग ने अपना प्रतिवेदन 31 मई 1966 को पेश किया। ठीक है, यानी जो इन्होंने बायोडाटा तैयार किया था वो इन्होंने कब पेश किया? 31 मई 1966 को। आपसे पूछा जाएगा कि जिस समय हरियाणा का गठन हुआ उस समय सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कौन था? जे.सी. शाह। इस आयोग के अन्य सदस्य थे एस. दत्त और एम. फिलिप। बढ़ते हैं आगे। पंजाब पुनर्गठन विधेयक 1966 जे.सी. शाह आयोग की सिफारिश के अनुसार भारत सरकार ने 18 सितंबर 1966 पंजाब पुनर्गठन विधेयक को पारित किया। विधेयक के भाग 2 में सीमाओं आदि की व्याख्या की गई, जो इस प्रकार थी। निश्चित दिन में एक नए राज्य का निर्माण होगा जो कि हरियाणा कहलाएगा, जिसमें पंजाब के निम्न क्षेत्र शामिल होंगे। वो क्षेत्र थे हिसार, रोहतक, गुरुग्राम, करनाल, महेंद्रगढ़ के ज़िले, संगरूर ज़िले की नरवाना, जींद, अम्बाला ज़िले की अम्बाला, जगाधरी, नारायणगढ़ तहसीलें, अम्बाला ज़िले के खड़ तहसील पर पिंजौर कानूनी सर्कल। यानी जो अम्बाला की खड़ तहसील थी वो पूरी नहीं आई, उसका जो पिंजौर कानूनी सर्कल था वो ही शामिल हुआ। अम्बाला ज़िले की शहर तहसील के मन्नी माजरा का कानूनगो सर्कल या यह क्षेत्र जो प्रथम परिच्छेद में अनुसूचित है। मन्नी माजरा जो पंचकुला में हम जानते दोस्तों, यहीं पर क्या है? मंदिर भी है माता मनसा देवी का। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। उप अनुच्छेद ख में वर्णित क्षेत्र में हरियाणा राज्य के अंतर्गत जींद नामक पृथक जिला बनेगा। ठीक है, और दोस्तों जींद इकलौता जिला है हरियाणा का अब करंट टाइम तक, जो अभी तक इसका क्या नहीं हुआ, ये विभाजन नहीं हुआ। यानी जब हरियाणा बना था ज्यों का त्यों ये वैसे ही है, और सबसे छोटा जिला था जिस समय हरियाणा बना था। उप अनुच्छेद 1 क, ख, ग, घ और ड में वर्णित क्षेत्र अम्बाला नाम का अलग जिला बनेगा। ठीक है, तो दोस्तों जो अम्बाला अलग जिला बना है इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 1 के क, ख, ग, घ और ड में। और जो जींद अलग जिला बना है उसका वर्णन किस में है? ख में। ठीक है, नारायणगढ़ तहसील का किस में हमें मिलता है उल्लेख? 1 के घ और ढ में। ठीक है, और जो नारायणगढ़ तहसील के अंतर्गत पिंजौर के कानूनी सर्कल का भाग है वो किस में मिलता है हमें?
एक ढ में। ठीक है दोस्तों, ये एक्स्ट्रा फैक्ट हैं जो आपको थोड़े अच्छे पेपरों में मिल सकते हैं, नॉर्मल पेपरों में नहीं आएंगे ये। ठीक है। विधेयक के भाग 3 में विधान पालिका के विषय में बताया गया है। इसके अनुच्छेद 1 में राज्यसभा के मौजूद 11 सदस्यों को बांट और अनुच्छेद 8 में उनके चुनाव आदि का सुझाव दिया गया है। ठीक है। ये दोस्तों, ये जो अनुच्छेद हैं ये सभी अनुच्छेद उस विधेयक के हैं, ना कि संविधान के। ठीक है। अनुच्छेद 9 में लोकसभा के सदस्यों की स्थिति के विषय में बताया गया है और अनुच्छेद 10 में राज्य के मौजूद विधानसभा के सदस्यों को बांटा गया, जिसमें 54 सदस्य किसमें मिले? हरियाणा में। यानी जिस समय हरियाणा अलग हुआ पंजाब में, उस समय टोटल 154 सीटें थी विधानसभा की, जिसमें 54 किसके पास आ गई? हरियाणा के पास, और 100 किसके पास रह गई? पंजाब के पास। अनुच्छेद 21 के तहत पंजाब और हरियाणा की सांझी हाई कोर्ट होगी, और हम जानते हैं वो कहाँ पर स्थित है? चंडीगढ़ में। लंबे संघर्षों के उपरांत 18वें संविधान संशोधन 1966 के अंतर्गत 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य का गठन हुआ। हरियाणा पूर्वी पंजाब का हिस्सा था, जिसे पेप्सू कहते थे। पेप्सू यानी पटियाला ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। और विभाजन पर हरियाणा को 35.88% भाग मिला था। श्री धर्मवीर को राज्य का प्रथम राज्यपाल और पंडित भगवत दयाल शर्मा, जो क्या थे? मनोनीत थे, इनका मनोनयन हुआ था, को राज्य का प्रथम मुख्यमंत्री बनाया गया। ठीक है। हरियाणा भारतीय संघ का 17वां राज्य था। यानी हम क्या बोलते हैं कि भारत राज्यों का संघ है, तो उस संघ का कौन सा राज्य था? 17वां राज्य था। बढ़ते हैं आगे। कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें। हरियाणा संघर्ष समिति के अध्यक्ष चौधरी देवीलाल। पंजाब विधानसभा के चुनाव हुए थे 1937 में। हरियाणा राज्य का गठन हुआ भाषा के आधार पर। हरियाणा प्रदेश की सीमा निर्धारित करने के लिए आयोग आया था रोहतक में। खरड़ और चंडीगढ़ को हरियाणा में मिलाने का विरोध किया एस दत्त ने। गठन के समय भारत का जो राष्ट्रपति था वो कौन था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनके उपलक्ष्य में हम क्या मनाते हैं? शिक्षक दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? शिक्षक दिवस मनाते हैं। गठन के समय भारत के उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। गठन के समय भारत का प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। हिंदी पंजाबी विवाद के दौरान हिंदी क्षेत्रीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? बलवंत तायल। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। इतिहास में हरियाणा शब्द की चर्चा। हरियाणा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग विश्व के प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में रज हरियाणे के रूप में किया गया है। मनुस्मृति में इस राज्य को ब्रह्मवर्त कहा गया है तथा हरियाणा राज्य को सरस्वती व दृश्यद्वती नदियों के मध्य स्थित बताया गया है। दोस्तों, दृश्यद्वती जो अब पीछे चुनाव हुए थे उसमें क्या बताया गया था? चेटांग नदी का उपनाम क्या बताया गया था हमें? दृश्यद्वती। बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित्र में इस राज्य को क्या बताया गया है? श्रीकंठ जनपद। ठीक है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आशा है कि आपको पसंद आएगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है। और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट